साथियों नमस्कार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया है। इस बयान में सिसोदिया का कहना है कि सत्येंद्र जेल में हैं, यानी सत्येंद्र जैन, और 2-4 दिनों के भीतर वो भी जेल जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो वीडियो वायरल हो रहा है वह वीडियो आप देखिए। यह वीडियो जी न्यूज़ का है, जिसमें एंकर अदिति त्यागी और आम आदमी पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की तीखी नोकझोंक का है। देखिए आप वीडियो। सुनो अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तमीज सीखो और तब तमीज से सवाल करो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बीजेपी वालों से तमीज से बात करती हो, अपोजिशन पार्टी वालों से बदतमीजी से बात करती हो, यह है आपकी पत्रकारिता। तमीज से सवाल करोगे, तमीज से जवाब मिलेगा, वरना जवाब नहीं मिलेगा। भाषण हो गया तो मुद्दे पे आ जाइए। मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए डिबेट नहीं करती, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। दरअसल यह पूरा मसला न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका से एक अखबार निकलता है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें दिल्ली सरकार की जो वाहवाही की गई है, यह पूरा विवाद की जड़ वो विज्ञापन, या विज्ञापन तो हालांकि नहीं कहा जा सकता, वो खबर छपी है, जिसे बीजेपी वाले पेड न्यूज़ कहकर आम आदमी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस खबर में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हुए मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम को फ्रंट पेज पर छापा है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है कि 2024 का आम चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा और इसलिए सीबीआई और ईडी को हमारे पीछे लगा दिया गया है। सिसोदिया ने आगे कहा है कि उनकी एक्साइज नीति दुनिया की सबसे अच्छी और पारदर्शी नीतियों में से है। उनके शिक्षा मॉडल को पूरे विश्व ने सराहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिक्षा नीति की सराहना में लेख छापा है। साथियों, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा याद होगी। तब देसी भक्तों ने प्रधानमंत्री की तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स के, यानी इसी अखबार के पहले पन्ने पर छपवाई थी, जिसे कहा गया था कि जो देसी भक्त हैं उन्होंने खुद से ही यह तस्वीर छाप ली थी और प्रधानमंत्री को विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताया गया था उस खबर के मुताबिक। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर का खंडन किया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं छापा है जिसको भारत में वायरल किया जा रहा है। लेकिन इस खबर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ज़रूर स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कहा है अपने बयान में कि यह मनीष सिसोदिया और दिल्ली की शिक्षा नीति पर जो कुछ छपा है वह पेड नहीं है और ना ही विज्ञापन है। यह हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर इस पूरी खबर को प्रकाशित किया है। तो इस पूरे मसले की जड़ राजनीति है, कुर्सी हथियाने की कलाबाजियां हैं। इसके अलावा इस पूरी बात में कहीं कोई दम नहीं है। ईडी और सीबीआई की जो भूमिका है वह इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय भी बन रही है और लोग अब इनकी कार्रवाइयों पर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। ईडी और सीबीआई केंद्रीय नीति के तहत आती है या केंद्रीय सत्ता की जो है बजा रही है, यही कहा जा सकता है खुले तौर पर। और इसके अलावा कोई शब्द नहीं है कि सीबीआई और ईडी गृह मंत्रालय के, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों पर काम करती है और इसी प्रकार इसी तर्ज पर जो बिहार में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जो ये छापे डाले जा रहे हैं, ये कहीं से इनको दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है। और दिशा निर्देश कहाँ से प्राप्त हो रहा है यह बताने की ज़रूरत अब नहीं रह जाती है कहीं से। सभी को पता है कि ये दिशा निर्देश सीबीआई और ईडी को कहाँ से प्राप्त होते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए दशानन.in।